कर दिया। मैं यही चाहती थी कि हम हनीमून पर्पल सिटी में मनाएं। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच। मेरी जिमिन का सपना और उसका जंकुक वो पूरा ना करे, ये भी कभी हो सकती है। तो मैडम, आपका सपना तो पूरा हुआ, बदले में मुझे क्या मिलेगी? तुम जो मांगोगे। तो चलो, हम जिसके लिए आए हैं वही शुरू करते हैं। ठीक है, पर पहले तुम एक काम करो, वहाँ पर सामने एक स्टोर है, वहाँ से तुम जाकर एक हनी लेकर आओ। फिर रात को हम दोनों मिलकर हनी खाते हुए मून देखेंगे। क्यों, ठीक है ना? क्या? ये तो ठीक नहीं है, हमेशा ही ऐसे करते हो। तो जाओ, मैं गुस्सा हूँ तुमसे, मुझसे बात नहीं करना तुम। ओले, मेरा प्यारा पति तो गुस्सा हो गया। बोला ना, बात मत करना। अब तो माफ कर दो। अरे यार, ये टिक तुम्हारा बहुत ही खतरनाक है, हर वक्त मैं फिसल जाती हूँ। अच्छा ठीक है, माफ किया। आई लव यू जंकुक। ओह, तो अब चलो बातें बाद में करते हैं, पहले इतनी खूबसूरत जगह की मजा लेकर आते हैं। जो आपकी हुक्म मेरी क्वीन। तो वो दोनों तो सारा दिन बहुत जगह घूमे, बहुत मजा किए और एक साथ बीच पर डांस किया। शाम हो जाने के बाद वो दोनों बीच पर बैठे हुए थे। थैंक यू जंकुक, मेरे आज के ये दिन इतनी स्पेशल बनाने के लिए। आई एम सो लकी टू हैव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी जान, और तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। मेरा बस चले तो चांद को भी टांग दो तुम्हारी साड़ी की आंचल पर। कुछ ज्यादा नहीं हो गया जान को? नहीं, सच में मेरी जान। जान को तुम भी ना। अच्छा, रात होने वाली है, चलो होटल पर चले जाते हैं। चलो चलते हैं जान। फिर वो दोनों होटल जाकर रात की डिनर करके सोने चले जाते हैं। रात की 3 बजे जिमिन की अचानक नींद टूट गई। उफ, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? ऐसा लग रहा था कि कोई सांस रोक दिया था। शायद साइड विंडो ऑफ है, इसीलिए सफोकेशन हो रहा है। एक काम करती हूँ, वो विंडो को खोल देती हूँ। तो फिर जिमिन विंडो खोल दिया, तब एकदम से ही एक ठंडी हवा जिमिन के सामने से चला गया। ये क्या था? ऐसा लगा कि कोई चीज मुझे छू कर गई। चलो कोई बात नहीं, ठंडी हवा थी, शायद इसलिए ही ऐसा लगा। फिर ये बोलकर जिमिन वॉशरूम पर चली गई मुंह धोने के लिए। वो जब मुंह धोकर आने पर दिखी तब उसे एक काला साया नजर आया। वो ये देखकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद जिमिन थोड़ा सा डर गई, शायद वहम होगी। उसके बाद जिमिन फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलने लगी, तभी वो अचानक से बेहोश हो गई। हे जान, उठो, देखो सुबह हो गई। सोने दो ना, कल रात वैसे ही देर से सोई हूँ। उठो ना जान, देखो 12 बज गई है और तुमने बोला था मुझे शॉपिंग करवाने लेकर चलोगे। उठो ना। थोड़ा और सोने दो ना, उसके बाद लेकर चलूंगी। बनी। ये सुनने के बाद जंकुक की नींद खुल गई। क्या बोला तुमने? बोली उठो और मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो। नहीं नहीं, उसके बाद क्या बोला था तुमने? जान उठो ना, तुमने अभी अभी मुझे बनी कर कर पुकारा था ना। बनी? मैं बोला तो मैं बनी बोलकर क्यों पुकारूंगी? बाय द वे, ये बनी कौन है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तुम रुको, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर शॉपिंग पर चलते हैं। ये बोलकर जंकुक वॉशरूम पर चले जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जिमिन ने मुझे बनी कर कर पुकारा, और ये नाम से तो बस मुझे वही बुलाती थी। शायद नींद में बहन होगी। चलो कोई नहीं। उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। उन दोनों ने कुछ दिन और बिताई, बहुत मजा किया और फिर हनीमून से वापस घर लौट आई। जंकुक, क्या ये हमारा घर है? कितना सुंदर से सजाया है तुमने ये घर। जिमिन, क्या बोल रही हो? हनीमून का नशा शायद अभी तक नहीं उतरी है तुम्हारी मैडम। सब कुछ तो तुमने ही अपने हाथों से सजाई है, भूल गई? तो इस बात की जिमिन कोई रिप्लाई नहीं देता है। अरे
तुमने बेडरूम का थीम येलो व्हाइट में क्यों रखा है? तुम्हें मालूम है ना, मुझे येलो कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या बोल रही हो जिमिन? तुम्हारा तो फेवरेट कलर येलो थी, इसीलिए तो बेडरूम पर ये कलर करवाई है, वरना मैं तो पर्पल कलर ही करवाती थी। मुझे नफरत है ये कलर से। सुना तुमने? जिमिन का ऐसा गुस्सा हुआ चेहरा देखकर जॉन्गकुक थोड़ा सा हैरान हो गई। अच्छा बाबा, गुस्सा मत हो, मैं कल ही इसे चेंज करवाती हूँ, ठीक है? तो ये बोलकर तो जिमिन वहाँ से चले जाती है। ये जिमिन को क्या हो गया? इतना गुस्सा तो कभी भी नहीं करती, और उसका बिहेवियर भी कुछ अलग है। शायद मूड स्विंग की वजह से ऐसा होता है। तो जॉन्गकुक तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर कुछ दिन चली गई। जिमिन पहले से और भी वियर्ड सा बिहेव करने लगा। तो एक दिन जॉन्गकुक बहुत ही सैड होकर घर लौटी। क्या हुआ जॉन्गकुक, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ हुआ क्या? अरे एक टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई, इसलिए बॉस ने सबके सामने भला बुरा सुना दिया। बहुत सुनाया आज तो, बस इसलिए, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं आज डिनर नहीं करूंगी, तुम कर लेना, और मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर जॉन्गकुक सोने चले जाती है। दूसरे दिन जॉन्गकुक के फोन में एक कॉल आती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो मिस्टर जॉन्गकुक, जल्दी ऑफिस आइए, बॉस का मर्डर हुआ है। क्या? रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर जॉन्गकुक तुरंत ही ऑफिस चली जाती है। क्या हुआ? बॉस से मर्डर किसने की है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसकी मर्डर बहुत वाहियात तरीके से हुई है। ऐसा लगता है कि कोई इनकी जीप उछाल कर बाहर निकल दिया है। चलो चलो, तुम सब बाहर निकलो, इस जगह को सील मारना पड़ेगा। उसके बाद जॉन्गकुक और बाकी सब बाहर आ गया। मिस्टर जॉन्गकुक, कल सर ने आपको बहुत भला बुरा सुनाया था, और आज ही उनकी जीप बाहर निकल कर कोई से मार दिया। क्या वो? व्हाट डू यू मीन मिस्टर सुबिन? कहना क्या चाहते हैं आप? ये सब मैंने किया है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा मिस्टर जॉन्गकुक, मैं चलती हूँ। ये बोलकर सुबिन वहाँ से चला जाता है। ये सब कौन कर सकती है? सर की किसी से पर्सनल दुश्मनी भी नहीं थी, और फिर ऑफिस में भी कोई कॉलीग ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर कौन कर सकता है ये सोच सोच कर जॉन्गकुक घर आ जाता है। आ गई तुम? सर की डेड बॉडी देखकर ये सुनकर जॉन्गकुक चौंक गया। वेट, तुम्हें कैसे पता चला सर की डेथ हो गई? तुम फोन घर भूल गई थी। तुम्हारी ऑफिस की कॉलीग थी ना काई, उसका कॉल आया था, बस उसी से ही पता चला। तो ये बोलकर जिमिन एक अजीब सी हंसी देकर वहाँ से किचन में चली गई। जॉन्गकुक भी नहाने चली गई थी। नहाने के बाद जॉन्गकुक उसका फोन चेक कर रहा था। फिर उसने देखा कि सुबह सुबिन के अलावा किसी ने कॉल नहीं किया। सुबह से तो किसी की भी कॉल नहीं आया, तो फिर जिमिन ने झूठ क्यों बोला? ये सब देखकर जॉन्गकुक को जिमिन के ऊपर शक होने लगा, लेकिन वो जिमिन को कुछ नहीं बोली। तो उस दिन तो ऐसे ही बीत गई। रात को जब वो दोनों सो गई थी, तब अचानक ही जॉन्गकुक की आँख खुल गई। बहुत प्यास लगी है। ओफो, पानी भी खत्म हो गई है, अब किचन से जाकर लेना पड़ेगा। और फिर जॉन्गकुक किचन में पानी लेने जा रहा था, लेकिन वो जब किचन में गया, उसने जो देखा, उसको देखकर जॉन्गकुक की रोंगटे खड़े हो गई थी। उसने देखा कि जिमिन किसी के शरीर से मांस निकाल कर खा रही थी। ये देखकर जॉन्गकुक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, और उसके हाथ से पानी का बोतल भी गिर गई थी। बोतल के गिरने की आवाज से जिमिन पीछे मुड़ी और देखा कि जॉन्गकुक वहाँ पर खड़ा हुआ था। ओह, तो तुमने सब देख लिया। तो कौन हो तुम, और ये लाश किसके है? उसी की जिसने तुम्हारा दिल दुखाया था। तो जॉन्गकुक दूर से लाश की तरफ देखी तो उसने देखा ये और कोई नहीं, उसकी बॉस की लाश थी। तो कौन हो तुम, और तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा बनी। बनी, तुम्हें मेरा ये नाम कैसे पता चला? कौन हो तुम? तुम्हें ये नाम से जो पुकारती है, मैं वही हूँ। ये बोलकर वो अपनी रूप पे आई। तुम?
तुम्हारी ते बनी। तुम्हारी मौत कैसे हुई और जिमिन के अंदर क्या कर रही हो तुम? जिमिन वो तो कब का मर चुकी है। मैंने उसे उसी दिन मार दिया जिस दिन से तुम लोग हनीमून पर गए थे। तो ते जिमिन को कैसे मारा, चलो वो देखते हैं। फ्लैशबैक। तो उस दिन जिमिन आईने में ते की ही साया देखी थी। जिमिन जब पीछे मुड़ी वहां पर ते थी। ते, ते, ते? हाय डियर, मुझे यहाँ पर देखकर खुशी नहीं हुई क्या? तो तुम्हें तो मैं उस दिन, ओ तो तुम्हें याद है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ छोड़ूंगी, पर ऐसे नहीं, तुम्हें मार कर। उसके बाद ते जिमिन का शरीर को फ्रीज करके उसे पानी से भरे हुए बर्तन पे फेंक देती है और फिर उस पानी में गीजर की तार खोलकर पानी के अंदर बिजली भर देती है। तो हमें पता चला कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। जिमिन का रूप लेकर इतने दिन ते थी, लेकिन ते का रिश्ता इन दोनों से क्या था और ते ने जिमिन के साथ ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारी मौत कैसे हुई? और तुम तो भाग गई थी ना मुझे छोड़कर किसी और के साथ। तो फिर ये कैसे हुआ? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो पूरी टूट गई थी और फिर जिमिन ने मुझे एक खुशहाल जिंदगी दी थी और तुमने उसे ही मार दिया। क्या चाहते हो तुम? मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद करने? वो तो पहले ही कर चुके हो। अब और क्या चाहते हो? मुझे मारना? मार दो मुझे। जिसने तुम्हें नया खुशहाल जिंदगी दी है वही मेरी मौत का जिम्मेदार है। जॉन्कुक ये सुनकर चौंक जाती है। क्या क्या बोल रही हो तुम ये सब? जॉन्कुक, कॉलेज में रहते हुए मैं और जिमिन बहुत अच्छे दोस्त थे और जिमिन तुम्हें बहुत पसंद करती थी जो मैं नहीं जानती थी। लेकिन एक दिन उसने सुना कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और हमारी शादी भी होने वाली है। ये बात सुनकर जिमिन बहुत हर्ट हुआ था। उस रात जब सब सो गए थे हॉस्टल में, तब जिमिन ने मुझे हॉस्टल की छत पर बुलाया। उस समय वो बहुत ड्रंक थी। मैंने सुना कि तुम और जॉन्कुक रिलेशनशिप में हो और तुम्हारी शादी भी होने वाली है। हाँ वो तो है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी शादी भी एग्जाम के बाद ही है। लेकिन तुम अचानक ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो, वो भी इस समय मुझे छत पर बुलाकर? क्योंकि जॉन्कुक सिर्फ मेरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे जॉन्कुक को छीनने की? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। और छीनने की बात, जॉन्कुक तो मुझसे प्यार करती है ना? वही तो, मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ, उससे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है। क्यों? क्या जादू चलाया है तुमने? बोलो, ये सब क्या बोल रही हो तुम जिमिन? अच्छा तुम बहुत ड्रंक हो, पहले रूम पे चलो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर ते जिमिन को पकड़ कर रूम में ले जाने वाली थी, लेकिन जिमिन गुस्से में आकर ते को एक धक्का दे दिया और ते छत से सीधा नीचे गिर गई। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँ? मेरी सांसें तब भी कुछ कुछ चल रही थी, लेकिन जिमिन बचने के लिए मेरी बॉडी को जंगल के अंदर ही दफना दिया था। और फिर वो सबको ये बोली कि मुझे ये शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैं किसी और के साथ भाग गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जॉन्कुक। और वो चिट्ठी जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, वो भी जिमिन ने ही लिखी थी तुम्हें पाने के लिए। मतलब तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, ये सब जिमिन की चाल थी मुझे पाने के लिए। ओह शिट, मैंने कैसे नहीं समझा, कैसे उसके बात पे यकीन कर ली? मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं इतने दिनों से यही यकीन कर आया कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन इसके पीछे जिमिन की इतनी घिनौनी हरकत थी, ये नहीं समझ पाई थी मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती थी जॉन्कुक? प्यार करती थी मैं तुमसे। तुमने ये सब कैसे यकीन कर लिया जॉन्कुक? तुम जानती थी ना मेरी जान ही तो तुम पे बसती थी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं माफी की लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ कर दो ते। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है जॉन्कुक। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। तुम अब मेरे पास आ गई हो, तुम्हें मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी, मेरे पास ही रखूंगी हमेशा के लिए ते। ऐसा अब नहीं हो सकती है जॉन्कुक, मुझे अब जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों ते?
मुझे तुम्हें सब सच बतानी थी और जिमिन से अपनी मौत का बदला लेना था, जो दोनों ही हो गया। मेरा इंतकाम अब पूरी हो गई है जंकुक। मैं और यहाँ पर नहीं रह सकती। नहीं, नहीं, मैं फिर से तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ ते। जंकुक, क्या तुम एक बार मुझे अपनी बाहों में ले सकते हो? और फिर जंकुक टेक को अपने बाहों में लेकर रोने लगा। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। अपना ध्यान रखना हमेशा। अलविदा। ये बोलकर ते धीरे धीरे से वैनिश हो गई। तो कैसी लगी आपकी ये स्टोरी पर्पल वर्ल्ड की रानियों? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।